और जब मैंने ये तय पाया कि मुझे एक फुल फ्लेज्ड राइटर होना है, मैं लेखक के रूप में जीना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि लेखक के रूप में जीने के लिए सिर्फ एक शर्त तुम्हें लगा रहा हूँ कि इसे फिर हंसी में या इसको सिर्फ हल्केपन में मत लेना। क्या बात? कि तुम्हारे पास वो सुविधाएं मौजूद हैं कि तुम बिना नौकरी के जी सकते हो, रह सकते हो, खा पी सकते हो, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बेटा ईमानदारी से रहना, अपने लेखक होने के धर्म को निभाते रहना। वाह 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 वाह। और जैसे कोई 10 से 5 नौकरी करता है, जैसे कोई व्यवसायी सुबह निकलता है और रात में ऑफिस से आता है, ऐसे तुम्हें प्रॉपर बैठ के लिखना पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि तुम रोज कविता लिखो। और जब मैं विद्यानिवास जी के शरण में गया, मेरे पिताजी ने उनके ट्रेनिंग भेजा कि तुम आप मेरे बेटे को देखें और बताएं, तो उन्होंने कहा कि लेखक क्यों बनना चाहते हो? तो मैंने कहा बाबूजी कहता था, बाबूजी मुझे लिखने पढ़ने का शौक। बोले वो तो तुम नौकरी करते हुए बैरिस्टर बन के भी कर सकते हो, बिजनेस करके भी कर सकते हो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने कहा लेकिन मुझ में उत्साह है लिखने का, मुझे प्रेरणा है कि मैं लिखूं। तो विद्यानिवास जी और कुंवर नारायण जी, जो हिंदी के दोनों इशालाका पुरुष, दोनों का ही एक एक नसीहत बता रहा हूँ जो 20 साल में ही मुझे आ गई। हाँ बताइए ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ठीक है कि राजा साहब ने मुझसे कहा है कि तुम्हें मैं ग्रूम करूं और तुम्हें बढ़ाऊं, मैं तुम्हें अच्छी किताबें बता सकता हूं, मैं तुम्हें अच्छे लाइब्रेरीज में ले जा सकता हूं, मैं किसी अच्छी संगोष्ठी में तुम्हें एक श्रोता दर्शक के रूप में पहुंचा सकता हूं, लेकिन साहित्य की दुनिया में कोई बैकडोर एंट्री नहीं होती। बहुत अच्छी बात, क्या बात। तुम्हें आगे के रास्ते से, मार्ग से चल के अपनी मेधा साबित करते हुए आना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, मैं एमए कर रहा था कुंवर नारायण जी के 2000 में। कुंवर जी ने एक दिन मुझसे कहा कि यतीन तुम लेखक क्यों होना चाहते हो? तो जैसे 20 साल के लड़के के अंदर एक उत्साह होता है, मैंने कहा कि कुछ क्रांति करनी है, कुछ परिवर्तन लाना है। तो बोले तुमसे नहीं होगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले जो देश रामायण महाभारत तो गांधी जी की आत्मकथा पढ़ के नहीं बदला, वाह वाह। वो तुम्हारे पढ़ने लिखने से क्या बदल जाएगा? तो मुझे लगा कि जैसे मैं किसी पहाड़ की चोटी से गिरा और तलहटी में पहुंचा। तो मैं हतोत्साहित हो गया। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? बोले मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई रचनाकार ये सोच के ना आए कि वो समाज में परिवर्तन करेगा। ठीक बात। वो रचनाकार ये सोच के आए कि वो खुद में परिवर्तन करेगा। अरे वाह वाह। और अगर तुम अपने अंदर परिवर्तन करके मनुष्य से मनुष्यतर और उससे ऊपर की श्रेणी में जा सकते हो तो सार्थकता है। क्या बात। खुद को बदलने के लिए आओ, किसी के बदलने का जिम्मा ना लो। बहुत बढ़िया बात है। और इसके बाद रचना धर्मिता प्रारंभ हुई, कितनी फिर प्रारंभ हुई और ये 2 लोगों की नसीहत मेरे कानों में गूंजती। तो